नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यानी कि पढ़ेंगे जो कि है 12वीं कक्षा का हिंदी विषय द्विगंध भाग 2 का पाठ 1 बातचीत, जिसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है, बातचीत के लेखक। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिएगा और पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, कहते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। देखिए, भगवान ने हमें बहुत सारे शक्तियाँ दिए हुए हैं, उनमें से एक शक्ति जो है वरदान के रूप में हमें दिया गया है, क्या? वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। आगे, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। और सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ सुन सकते, न कुछ आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। और इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, और बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर खड़ा हो और पुण्यवाचन या नादी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुंह से निकली कि तालियां ध्वनि से कमरा गूंज उठा, और इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि आगे है, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। देखिए, वो तो थी वक्ता को चेयरमैन के और लेडीज जो लोग बात, बड़े बड़े नेता लोग बात करते हैं उन सब के लिए, और वही हम बात करें साधारण बात अपने घरेलू ढंग में, तो उनमें से करतल ध्वनि का कोई मौका न है, और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। ठीक है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, बस हंस पड़ते हैं। हमारे आसपास के समाज में देखते ही होंगे। और मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम क्या होता है? सीमा होता है। और स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? कि सुनने वाले के मन में जो है एक जोश और उत्साह को पैदा कर देना। और घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत क्या है? मन रमाने का एक ढंग है, और उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। मान लीजिए, हम सबको क्या है, अपनी ज़िंदगी में खाना पीना, चलना फिरना सब कुछ की ज़रूरत है, और मान लीजिए आपको बोलने की शक्ति ही ना होती, तो क्या आप ये सब काम कर पाते? नहीं कर पाते। तो बातचीत का भी क्या है, हम सबको अत्यंत आवश्यकता है। और जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। जो कुछ भी हमारे मन में मवाद या मलबा जो धुआं बना रहता है, हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है? भाप बनकर जो है निकल पड़ता है।
और चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। जैसे हमें कोई टेंशन या कोई गहरी बात जो दिल पे लगी रहती है उसको हम कह देते हैं किसी के सामने, तो भले ही वो हमारा दुख नहीं बांट सके, लेकिन हम लोग का चित्त क्या होता है, थोड़ा न थोड़ा हल्का हो ही जाता है। और बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बातचीत का क्या होता है, एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, किसी लड़का लड़की को बात करने का क्या है आदत बन जाता है, तो न खाने का ठीक रहता है न पीने का। मत सोच 10 दिन भर उसको दे दीजिए बात करने के लिए तो करते ही रहता है। ठीक, एक उदाहरण दिए हैं। अब आगे देखिए, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। किनको? जिनको बात करने की लत लग जाती है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्स क्रूसो का हिस्सा रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। एक आदमी है रॉबिन्स क्रूसो, ठीक है, उनका एक किस्सा भी सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, जो कि 16 वर्ष से ही बचपन से 16 वर्ष तक जो है उसको आदमी का मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 16 वर्ष तक बताइए कि किसी व्यक्ति को जानवरों के कुत्ता बिल्लियों के साथ में रख दिया जाए, और 16 वर्ष के बाद उसने किसकी बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा, सुना तो था लेकिन जवाब में क्या जवाब दिया? जंगली बोली में क्या दिया? पर उस समय देखिए आगे क्या होता है। जब अगला जो है जंगली बोली में जब बात किया तो रॉबिन्स क्रूसो को ऐसा आनंद आया मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। और इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुहा देने की ताकत है कि नहीं? और जिसने केवल पत्र व्यवहार जिस जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेम की बातें करने की कितनी लालसा रहती है। मान लीजिए आपको किसी से बात करने का मतलब बोलने का ही कला नहीं हो, मान लीजिए गूंगा आदमी को, उसको कितना तलब रहता है कि हम भी बोल पाते, हम भी अपना मन का दुख सुना पाते किसी को, किसी से बात कर पाते हैं कि नहीं। आगे देखिए, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्चर्य आप ग्रहण कर लेना लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। क्या होता है? अपने अंदर की कोई बात को प्रकट करना और उसके आश्चर्य को जो है ग्रहण कर लेना, किसके द्वारा हो सकता है? सिर्फ शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब पूछे कि बताइए क्या बीमारी है, तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है, कौन सा दोष है, कौन सा रोग है, आपको कौन सी दवा दी जाए कि आप ठीक होइएगा, है कि नहीं? तो सच बात यह है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है। और बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह क्या है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन का क्या कहना है? इस सवाल भी आएगा कि बेन जॉनसन का क्या कहना है। तो बेन जॉनसन का कहना यही है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। और ये क्या है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। और इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जाती है जहाँ तक उसकी जमानत मीटिंग या सभा न समझी जाए। और देखिए, इस बातचीत का जो सीमा है कहाँ रखा जाता है? 2 से लेकर वहाँ तक जहाँ तक इसकी जमानत की मीटिंग न मिल जाए, वहाँ तक समझी जाती है। और वहीं देखिए एडिसन का मत क्या है? तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। असली बातचीत जो है कितने के बीच में हो सकती है? सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, और जब 3 हुए तो तब वो 2 की बात कोसों दूर चली जाती है। जैसे हम किसी राज की बात करते हैं अपने दोस्त में, सहपाठियों में, है कि नहीं? तो असल बातचीत करते हैं। अगर जैसे ही तीसरा आता है तो क्या करते हैं? हम बात को पलट देते हैं, है कि नहीं?
कहीं वो सुन न ले। अगर उसको पता चलता है तो क्या होता है, वह उसके कान में, उसके कान में, उसके कान में, मतलब हज़ारों के कानों में वो बातें चली जाती है। और कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, और दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो ये अपनी बात को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त हो बैठते हैं, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं, है कि नहीं? अभी बताएं आपको कि हम लोग असल बात, मान लीजिए दो कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं, कोई खास बात, अगर तीसरा आदमी आता है तो क्या करते हैं, हम उसको मूर्ख समझने लगते हैं, या तो फिर अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं, बात को ही पलट देते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास रख दिए जाए, साट के रखे जाए, तो एक का असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है। जैसे एक गर्म गिलास में रखिएगा दूध और ठंडा पानी रखिएगा, और दोनों को सटा कर रख दीजिएगा, तो क्या होगा, ठंडा जो पानी आप रखे हैं उस गर्म दूध की वजह से क्या होता है, थोड़ा गर्म हो ही जाता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ ही जाता है कि नहीं? और अर्थात क्या होता है, दूध ठंडा हो जाता है और पानी जो है गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में क्या होती है, प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर हो सकता है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। देखिए, जब पास बैठने से, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को पास में सिर्फ रखा गया है, मिलाया नहीं गया है, फिर भी कितना असर पड़ गया है कि ठंडा दूध जो है वो गर्म हो गया है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, अगर अगर क्या होता है, चाहे हम किसी को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, बोलते भी नहीं है, तो क्या होता है, एक एक का क्या होता है, विद्युत जो शरीर शक्ति होती है वह दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जबकि पास बैठने का इतना इतना असर होता है, तो बातचीत करने से कितना असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार कर पाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अस्तु इस अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब इस बात को हम 3 आदमियों के साथ देखते हैं, तो देखिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं, और तीनों की मनोवृत्ति में प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 क्या है, रेखाएं हैं। और गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। गुपचुप क्या होती है, असर उन तीनों में परस्पर होती रहती है। जो बातचीत 3 में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जरी गई है। अब समझे इस बात को, जो बात जो है तीन तीन के सामने कही गई हो, मानो क्या माने हम, कि वो जो है मानो अंगूठी में नग को गड़ा गया है। उपरांत जब 4 आदमी हुए, तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल साथ स्थान नहीं रहता। वहाँ पे फालतू बातें ही होने लगती है, जैसे ही 4 आदमी आते हैं तो। और खुल के बातें न होंगी, अगर 4 आदमी आते हैं तो क्या होता है, खुल के बातें नहीं होती है। और जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। अगर मान लीजिए 4 आदमी आ भी गए, तो क्या होगी, असल बातचीत वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी की बात ही होगी। गौरव और संजीदगी में क्या होती है, लक्ष्य क्या होती है, समझ आती है, ऐसा हो जाता है। और 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला ही कहलाती है। 4 से बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमौला कहते हैं, समझे? और उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं। और इस बातचीत के अनेक भेद हैं। अब भेद देखिए, दो बुड्ढों की बातचीत प्रायः जमीन की शिकायत पर हुआ करती है। दो बुढ़े दो बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं, हमेशा जमीन के विवाद पर ही बात करते हैं। और वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच और 10 क्या होते हैं, झूठ होते हैं। अक्सर आप लोग अपने समाज में बुढ़वा आदमी सबको देखते होइएगा। और एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होता है कि नहीं?
प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का क्या होता है, प्रमुख कारण बन जाता है। अब देखिए, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाच करेंगे। पढ़े लिखे लोग के लिए क्या करेंगे, मिल्टन, शेक्सपियर, मिल और स्पेंसर जो है जीप पर क्या करते हैं, नाच करेंगे। और अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खरपन की चर्चा छोड़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, नशे में चूर, मान लिए नशा में चूर आदमी क्या करता है, हम चुप्पी दिगरे नेस्त और अक्खरपन की चर्चा छेड़ेंगे। और दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। अब देखिए, दो सहेलियों का बातचीत का ही कुछ जायका है, उसका निराला अलग ही रहता है। देखिए, रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। ये बात किनसे पूछना चाहिए, जिसे ऐसी रस सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ा है। देखिए, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है। अब दो गो बुढ़िया के बातचीत क्या होता है, देखिए, हमेशा बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटी का गिला शिकवा होगा और वे बिरादराने का कोई ऐसा रसमरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में क्या होता है, खोखे दांत निकाल के जो है लड़ने लगेंगी। और लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी टीम की तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी हाजिर करने का पूरा मौका मिलेगा। और स्कूल के लड़के को तो बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपन होता है। अब देखिए क्या क्या होता है, अगर दो गो लड़का खिलाड़ी है अगर, तो क्या करता है, अपना अपना टीम की तारीफ करता है और सामने वाला टीम का क्या करता है, सामने वाले टीम के ऊपर अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका वो लोग ढूंढते रहता है। और स्कूल के बच्चों के बातचीत को क्या करें, तो अपने उस्ताद की शिकायत करेंगे या तो तारीफ करेंगे या अपने सहपाठी के किसी गुण के अवगुण का क्या है, कथोपकथन होता रहता है। और पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो क्या करेगा, तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। अगर पढ़ने में कोई लड़का तेज रहता है तो अपने आप को क्या सामने वाले से कम नहीं समझता है कि नहीं। और सुस्त और बोदा हुआ तो दब्बी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानने लगता है। अगर अगर क्या होता है, सुस्त और बोदा हुआ लड़का अगर बात करने में आ जाए तो क्या होता है, उसको क्या समझ में आएगा, स्कूल भर को ही अपना गुरु मान लेगा कि अरे भाई सबसे बड़का गुरु तो तू ही है हमारा, है कि नहीं। और इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, इसके अलावा भी क्या है, बातचीत करने का बहुत सारे किस्में हैं। अब देखिए, राजकाज की बात को, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाप इत्यादि, ये सब क्या है, बात करने का जो है बहुत सारा किस्म है। और हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। हमारे देश में क्या होता है, अशिक्षित लोगों में हमेशा क्या होता है, बतकही होता है। वैसा बतकही सिर्फ राजनीतिक है कि नहीं। और लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। और देखिए, बात करने का बहुत सारा तरीका है कि नहीं। और उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि और अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। और चंडू खाने की बातचीत
बेनिराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। निदान बात करने के क्या है? अनेक प्रकार और ढंग है। अब देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। कहाँ के लोगों में है? यूरोप के लोगों में जो है बात करने का हुनर है, जिसे जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और यह यहाँ तक बढ़ गया है कि स्पीच और लेख दोनों में इसे नहीं पाते हैं। और इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विडम्बनमली में है। इसकी क्या है? इसकी पूर्ण शोभा कहाँ पे है? काव्य कला और प्रवीण विडम्ब विद्वन्न मंडली में है कि नहीं? और ऐसे चतुराई के वहाँ पे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत क्या होता है? सुख मिलता है। और श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। अब देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत का जो है इंग्लिश नाम है, बातचीत करने का तरीका का। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी नाम क्या है? सुहृद गोष्ठी नाम है। और सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्द को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ठीक है। और वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, और कभी आवेग ही नहीं है कि नहीं? अब देखिए, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान इनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही क्या है? चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेंगी। कहाँ पे मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी? मुर्गा बटेर और कौआ के बातचीत में। अब देखिए, घंटे भर काँव काँव करते रहते हैं तो कुछ न होगा। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, और उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी, और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। और 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होंगी, और अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, और इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास जो है उससे क्या होता है? 10 गुना बढ़ी चढ़ी होती है। अब यहाँ तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। जो कवि जो है यहाँ तक जो है उन्होंने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ करें, है कि नहीं? पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, है कि नहीं? जैसे कोई आपके यहाँ कोई अतिथिगण आ गए, अगर उसकी मतलब उनकी पूरी दिलजोई नहीं होती है तो क्या होता है? वो हमारे शिष्टाचार में क्या होता है? त्रुटि हो जाती है। अगर हम ही उनके यहाँ गए
तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया। कहाँ थे? अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले क्या होगा? तो पहले बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है और जाने पर अपने मनमाफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या समझते हैं लेखक? कि वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। कवि कहना चाहते हैं कि दूसरे के यहाँ गए, वहाँ पे अनादर ही हुआ हमारा, है कि नहीं? मेरे मन के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो क्या होता है, अपने आप में एक क्या अंदर ही अंदर दूसरे लगता है ना अजीब सा। तो उससे अच्छा है कि कवि कहते हैं कि वह शक्ति हम अपने आप में ही पैदा कर सके और अपने आप से ही बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा क्या है, भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना ही क्या है, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। अब कहता है लेखक कि देखिए, दूसरों के यहाँ गए, बातचीत नहीं हो, मतलब क्या है, एक तो बिना कहे गए तो क्या है, यह भी अनादर है और उसके अनुसार हमारे अनुसार क्या हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो भी मतलब क्या है, अपने आप मन में सोचते रहते हैं। उससे अच्छा है कि हम सब क्या करें, अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति को पैदा करें जिससे हम अपने आप से ही बात कर लिया करें। अब देखिए, लेखक आगे आगे भी कहते हैं कि हमारी मनोवृत्ति क्या है, ऐसी है जिसमें हम जैसा चाहेंगे वैसा क्या करेंगे, सूरत को देख लेंगे, ठीक है, और इसमें कोई दुर्घट की बात भी नहीं होगी, है कि नहीं? अब देखिए, मित्रों का प्रेम लाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सकती। मित्रों का जो मेल प्रेम लाप होता है, इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सकती, है कि नहीं? इतना हमारे मन में वो है, शक्ति है। और इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। क्या है, ऐसा करना एक दो दिन का काम नहीं है कि हम अपने आप से बात करने लगेंगे, अपने आप से ही कुछ सोचने लगेंगे। ये सब वर्षों का काम है और वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति को स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य है। हम अपने मन के साथ कभी भी बातचीत नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? और एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। देखिए, कहना चाह रहा है यही कि एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया, है कि नहीं? हमारी जीवा जो है कतरनी चाउर की तरह क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र होके चला करती है हमारे मुंह के अंदर। अगर हमने उसे काबू में कर लिया तो क्या होगा, क्रोधाधिक बड़े से बड़े अजय जो है शत्रुओं को बिना प्रयास के ही हम अपना जीत वश में कर सकते हैं। और इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का ही मूल है। और शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति क्या है, परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ एकमात्र क्या है, सोपान है। तो कैसी लगी यह वीडियो, यह पाठ कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम इन सभी प्रश्नों के बाद। जैसे एक प्रश्न है पाठ के साथ कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता।
ठीक है, इसका कमेंट में आप लोग जवाब दे सकते हैं, एक ही लाइन में आप दे सकते हैं कि क्या होता अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो। और बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और डेरिसन का क्या मत था, ये भी अभी हम पढ़ाए हैं। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। और मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।